फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बढ़िया मिनट्स पे। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का अगला टॉपिक और अगले सवाल लेकर आए हैं और स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे सवाल पढ़ते जाएंगे। जो भी एग्ज़ाम में डायरेक्ट सवाल बनता है उस टाइप के सवाल हम आपके सामने लेकर आते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल बोल रहा है, यदि x अनुपात y बराबर 4:5 हो तो 3x प्लस वाई अनुपात 5x प्लस 3y बराबर वाट। दिया है x प्लस x अनुपात y बराबर 4:5 तो 3x प्लस वाई अनुपात 5x प्लस 3y बराबर वाट। ये सवाल हमसे पूछा है। तो पहला नंबर x अनुपात y का मान दे दिया है 4:5। तो x का मान हमको दे दिया है और y का मान दे दिया है। तो हम लोग कुछ नहीं करना है, इसमें डायरेक्ट पुट कर देंगे। तो किस तरह बनाएंगे, 3 × 4 प्लस 5 अनुपात 5 × 4 प्लस 3 × 5। अब इसको सॉल्यूशन कर लेंगे। 4 × 3 = 12 और 5 × 17 अनुपात 5 × 4 = 20 और 5 × 3 = 15, 20 और 15 = 35। तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, यदि x/5 बराबर y/7 तो x - 10 ब्रैकेट में अनुपात ब्रैकेट में y - 14 बराबर क्या होगा। तो नेक्स्ट सवाल है कि x/5 बराबर में y/7 हो तो x - 10 अनुपात y - 14 बराबर वाट। तो दोस्तों, इस तरह का सवाल बनाने के लिए हम लोग कल भी सीखे थे। कुछ नहीं कर रहा है, इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो हम बताए थे x अनुपात y लिख लेंगे और जो x के नीचे का जो मान दिया रहेगा वो x का मान हो जाता है और y के नीचे जो मान दिया रहता है वह y का मान हो जाता है। तो x के बट्टा में 5 दिया है तो यह x का मान हो गया। y के बट्टा में 7 दिया है तो यह y का मान हो गया। अब हमको x का मान और y का मान पता चल गया। अब हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। x माइनस x के जगह पर जो मान दिया है वो लिख लेते हैं। तो x के जगह पर 5 दिया है -10 अनुपात y के जगह पर 7 दिया है -14। तो -5 -7 माइनस से माइनस कट जाएगा तो 5:7 हमारा आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोल रहा है, x अनुपात y बराबर 3:4 हो तो 4x प्लस 5y अनुपात 5x - 2y बराबर वाट। बोल रहा है x अनुपात y बराबर 3:4 तो 4x प्लस 5y अनुपात 5x - 2y, इसका मान हमसे पूछ रहा है।
तो हम इसका किस तरह बनाएंगे, आप लोग जानते हैं कि x और अनुपात y बराबर 3:4 दिया है। तो x का मान 3 और y का मान 4 हमको पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसमें पुट कर देंगे। 4 इंटू एक्स का मान 3 है तो 3 लिख देते हैं। 5 गुने y का मान 4 है तो हम लोग 4 लिख देते हैं। अनुपात का साइन जस के तस लिख देंगे। 5 इंटू एक्स के जगह पर 3 है, 3 माइनस 2 गुने y के जगह पर 4 तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। 4 तिहाई 12 प्लस 5 के 20 अनुपात 5 तिहाई 15 माइनस 4 दूनी के 8 तो ये हो जाएगा 22 अनुपात 8 7 15। 15 में से 8 घटेगा तो 7। यह हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पर 32 होगा। तो चलिए दोस्तों अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग। तो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल बोल रहा है यदि x अनुपात y बराबर 5:6 तो 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर अनुपात y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का मान क्या होगा। तो यहाँ पर x अनुपात y बराबर दे दिया है 5:6। तो हमसे पूछ रहा है 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर x का मान हमको दे दिया है सिंपल में और y का मान दे दिया है। तो हमको कुछ नहीं करना है, इसमें पुट कर लेंगे। तो 3 इंटू एक्स के जगह पर 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई के जगह पर 6 है, 6 का स्क्वायर अनुपात में y का मान है 6 तो 6 का स्क्वायर माइनस x का मान है 5 तो 5 का स्क्वायर। सिंपली कुछ नहीं किए हैं, पुट कर लिए हैं इसमें। अब हम इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। 3 50 25, 5 का स्क्वायर 25 होता है। 2 इंटू 36 अनुपात 36 माइनस 25, 25 तिहाई 75, 6 दूनी के 12 के 2 नागल 1, 3 दूनी के 6 1 7 अनुपात में 25, 6 में से 5 जाएगा तो 1, 3 में से 2 जाएगा तो 1, यहाँ पे 11 हो गया। 75 2 3 अनुपात 11। यह हमारा आंसर हो गया। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं साथियों। बोल रहा है यदि a/3 बराबर b/2 हो तो 2a + 3b बट्टा में 3a - 2ab का मान क्या होगा। दिया है a/3 बराबर में b/2 तो 2a + 3b बट्टा में 3a - 2b बराबर वाट। तो इस तरह का सवाल को हम किस तरह बनाएंगे, कल हम आपको समझाए थे कि a के जो नीचे मान होता है वह a का मान हो जाता है और b के जो नीचे मान होता है वह b का हो जाता है। तो यहाँ पर a/3 बराबर में a का मान जो होगा 3 तो a अनुपात b लिख लेंगे। a का मान 3 तो यहाँ पे 3 और b का मान b के नीचे 2 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो a का मान हमको पता चल गया और b का मान पता चल गया। अब हम लोग सिंपली इसमें पुट कर लेंगे। 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 बट्टा में 3 इंटू a का मान दिया है 3 माइनस 2 इंटू 2 b का मान 2 है। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 तरीके 9 और 2 दूनी 4 तो 6 6 12 और यहाँ पे घटाएंगे तो 9 में से 4 जाएगा तो 5। ये हमारा आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोल रहा है यदि a अनुपात b बराबर 4:9 तथा a अनुपात c बराबर 2:3 हो तो a + b अनुपात a
प्लस सी का मान क्या होगा। तो बोला है ए अनुपात बी का मान 4:9 और यहाँ पर दिया है ए अनुपात सी का मान दिया है 2:3। तो हमसे पूछ रहा है ए प्लस बी अनुपात ए प्लस सी, इसका मान हमसे पूछ रहा है। तो सिंपली कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक जात का है, ए और ए एक जात का है, बी का इसमें कोई जात समान नहीं है, सी अलग है, यहाँ पर दो एक जात का है और उसका वैल्यू अलग अलग है। तो आप लोग एक बात याद रखेंगे कि कभी भी किसी भी समान जात का मान अलग अलग नहीं हो सकता है। जैसे हम लोग पढ़ते थे तो घोड़ा बराबर घोड़ा, घोड़ा बराबर घोड़ा, इस कहने का अर्थ ये हुआ कि घोड़ा घोड़े के ही बराबर हो सकता है, मैन बराबर मैन। तो हम लोग इसमें भी घोड़ा बराबर घोड़ा करेंगे। तो इसको कैसे लिख लेते हैं हम लोग, जैसे लिख लेंगे बी अनुपात ए, तो बी का मान 9 है तो 9 इधर लिख लेते हैं, ए का मान 4 है तो इधर 4 लिख लेते हैं, ए का मान वहाँ 2 है तो यहाँ पे 2, सी का मान यहाँ पे 3 है तो 3 लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हम इसको बराबर कर लेंगे, यहाँ पे 4 और 9 है, यहाँ पे मान 2 है। अगर हम इस मान में ए वाला मान में यहाँ पर 2 से गुना कर देते हैं तो यहाँ पर ए का मान 4 हो जाएगा और यहाँ पे भी ए का मान 4 हो जाएगा, अतः हमारा ए का वैल्यू समान हो जाएगा। तो हम लोग किस तरह लिखेंगे, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, यहाँ पे 4 और 9। तो हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी का मान लिख सकते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान, ए का मान हमारा 4 हो गया, बी का हमारा 9 हो गया और सी का मान 6 हो गया। तो हमारा ए और बी और सी का मान पता चल गया। अब हम लोग ए प्लस बी अनुपात ए प्लस सी के मान में पुट कर लेंगे। तो ए का मान दिया है 4 प्लस बी का मान दिया है 9, ए का मान दिया हुआ है 4 और प्लस सी का मान दिया है 6। 9 4 13, 6 4 10, ये हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल देखते हैं साथियों। अगला सवाल बोल रहा है यदि x अनुपात y बराबर 3:4 हो तो 4x माइनस वाई अनुपात 2x प्लस 3y का मान क्या होगा। तो x अनुपात y का मान दे दिया है 3:4 और हमसे पूछ रहा है 4x माइनस वाई अनुपात 2x प्लस 3y बराबर 8। तो हमको सिंपली x का मान पता है और y का मान पता है, तो हम लोग वैल्यू रख लेंगे। x का मान 3 माइनस y का मान है 4 अनुपात में 2 इंटू एक्स का मान है 3 प्लस 3 इंटू वाई का मान है 4, तो 4 रख लिए। 4 3 12, 12 में से 4 जाएगा तो 8, 3 दूनी के 6 और 4 3 12, 12 और 6 18। अब इसको 2 से कटा लेते हैं हम लोग, 2 से कटाएंगे तो 4 बार में और ये 9 बार में, तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया। अगला सवाल देखते हैं साथियों। यदि y अनुपात x बराबर 4:15 हो तो x माइनस वाई बट्टा में x प्लस वाई का मान क्या होगा। y अनुपात x का मान दे दिया है 4:15 और हमसे पूछ रहा है x माइनस वाई बट्टा में x प्लस वाई। तो y का मान पता है कितना 4,
तो हम लोग 4 वाई के जगह पर रख लेंगे। एक्स का मान कितना है 15, तो 15 के जगह पर रख लेंगे। एक्स का मान कितना दिया है 15, तो 15 के जगह पर रख लेंगे। वाई का मान कितना दिया है 4, तो 4 रख लेंगे। 15 में से 4 जाएगा तो 11 और 15 4 19, ये हमारा आंसर। अगला सवाल देखते हैं साथियों। बोल रहा है 2x + 3y अनुपात 3x + 5y बराबर 18:29 है, तो x/y किसके बराबर होगा? 2x + 3y अनुपात 3x + 5y बराबर 18:29 है। तो हमसे पूछा है x/y का मान क्या होगा। तो इसको हम लोग सिंपल वे में बना लेंगे। इसको अनुपात है तो बट्टा के फॉर्म में लिख लेंगे, और इसको बट्टा के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो कैसे करेंगे? 2x + 3y बट्टा में 3x + 5y बट्टा में 18:29। तो हम लोग सिंपल तिरछा गुना कर लेंगे। तो 29 दूनी 58 हो जाएगा, 58x, और 3 से गुना करेंगे तो 9 × 27, 3 दूनी के 6, 1 7 8, 87y बराबर में 18, 18 54 x प्लस 18 × 5 90y। तो x का मान और x का मान हम लोग एक साथ कर लेंगे, और y का वैल्यू y के वैल्यू के उस साइड ले जाएंगे। तो 58x - 54x बराबर में 90y - 87y। तो यहाँ घटाएंगे तो 4x, और यहाँ करेंगे तो 3y। अब यहाँ पर वही रूल लगेगा कि x अनुपात y या x/y का मान होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं। कल जैसे हम बताए थे कि जो इसका मान x का बगल में जो कोफिशिएंट होता है y का मान हो जाता है, और y का कोफिशिएंट जो x का हो जाता है। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा याद करने के लिए कैसे बोल सकते हैं कि जो जिसका दिखता है वो उसका होता नहीं है। जो जिसका दिखता है उसका होता नहीं है। तो x के बगल में 4 दिख रहा है, तो ये किसका हो जाएगा? y का। y के बगल में 3 दिख रहा है, तो किसका हो जाएगा? ये x का। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला सवाल हम लोग देखते हैं। यदि 3x - 2y अनुपात x + 3y बराबर 5:6 है, तो x/y का मान क्या होगा? दिया है 3x - 2y अनुपात x + 3y बराबर में 5:6। तो हमसे पूछ रहा है x/y बराबर वाट। तो इसे हम किस तरह बनाएंगे? जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन की तरह ही है। 3x - 2y बट्टा में x + 3y बराबर में 5/6। अब इसको हम लोग तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे। तो 6 × 18x - 6 दूनी 12y, यहाँ पर 5x प्लस 5 × 3 15y। अब x इधर भी है, x इधर भी है, तो x वाला के एक साइड कर लेते हैं और y वाला के एक साइड कर लेते हैं। तो 18x - 5x बराबर में 15y प्लस जाएगा तो उधर में 12y। 18 में से 5 घटेंगे तो 13x बराबर में 5 × 2 = 7 और 1 × 1 = 2 27y। तो अभी हम बताए हैं इस तरह अगर x/y का मान निकालना होगा तो कि जो जिसका दिखता है वह उसका होता नहीं है। x की जगह पर 13 दिख रहा है, x के बगल में 13 दिख रहा है, तो ये किसका हो जाएगा? y का हो जाएगा। और जो
y के बगल में 27 दिख रहा है, वो किसका मान हो जाएगा, x का हो जाएगा। तो यहाँ पर 27 हो जाएगा। और तो हम लोग बोल सकते हैं कि x अनुपात y का मान कितना आ गया, 27:13। तो अगला सवाल देखते हैं। यदि 3x माइनस वाई अनुपात 3x प्लस 5y बराबर 5/7 हो तो x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई का मान क्या होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है 3x माइनस वाई अनुपात x प्लस 5y। वहाँ पर जो आप लोग y देख रहे हैं पेन से लिखा हुआ, वो y है, छूट गया था, उसमें हम लोग y सुधार किए हैं, बराबर 5/7। तो x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई का मान पूछ रहा है। तो ये लोग हम किस तरह बनाएंगे, तो जस्ट उसी तरह लिखेंगे 3x माइनस वाई बट्टा में x प्लस 5y बट्टा में 5/7। अब हम लोग उल्टा गुना कर लेंगे, मतलब कि इससे इसमें और इससे इसमें गुना कर लेंगे। क्रॉस 17 21x माइनस 7y बराबर में 5x प्लस 25y। तो x वाला का x तरफ कर लेंगे और y वाला को y की तरफ कर लेते हैं। तो इधर ज़्यादा वैल्यू है तो इधर भेज लेते हैं। -7y इधर जाएगा, y का मान, x का मान x तरफ कर लेते हैं। तो 21x माइनस 5x बराबर में 25y प्लस 7y। अब सही हो गया। 21 में से 5 घटाएंगे, 16x 25 और 7 7 5 12 के 2 अलग 32y हो जाएगा। तो 16 दूनी 32, तो यहाँ पर x बराबर 2y हो जाएगा। तो अभी हम लोग बताए हैं कि जो जिसका दिखता है वो उसका होता नहीं है। तो x अनुपात y का मान कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 का मान पुट कर लेंगे, 2 + 1 अनुपात में 2 - 1। तो ये होगा 3:1 हमारा आंसर हो गया। तो चलिए साथियों अगला सवाल हम लोग देखते हैं। यदि a + b अनुपात b + c अनुपात c + a बराबर 6:7:8 है, तब a + b + c बराबर 14 है, तो c का मान क्या होगा। दिया है a + b अनुपात b + c अनुपात c + a बराबर 6:7:8 दे दिया है। और दिया है a + b + c बराबर में 14, तो हमसे c बराबर 8 पूछ रहा है। तो a + b जो मान दिया है उसे हम लोग समीकरण फॉर्म में लिख लेते हैं पहले, कोफिशिएंट के साथ में। तो a + b 6 है, तो यहाँ पर 6 का x लिखते हैं। हमने यहाँ पर x का कोई गुणनखंड मान ले लिया है। b + c बराबर में 7x, c + a बराबर में 8 है, तो 8x। यहाँ पर देखिए a 2 बार आ जा रहा है, b 2 बार आ जा रहा है, c 2 बार आ जा रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं a + b + c। यहाँ पे 2 हम लोग कॉमन ले लिए, अगर गुना करेंगे तो 2 2 बार हो जाएगा, b 2 बार हो जाएगा, c 2 बार हो जाएगा, यानी गुना करने के बाद सब समान हो जाएगा। तो यहाँ पे गुना करते हैं तो 7 7 14 15 15 6 21x, 21x इस जोड़ने के बाद आ गया।
अब हम लोग a प्लस बी प्लस सी का मान यहाँ से पुट करेंगे। तो a प्लस बी प्लस सी का मान दिया है 14, तो यहाँ पर 14 लिख लेते हैं बट्टा में 21 x, 14 दूनी 28 हो जाएगा, 28 बट्टा 21 x का मान हो जाएगा 28 बट्टा 21। तो 21 को घटाएंगे तो 7 से 3 बार में और 7 से 4 बार में, तो x का मान कितना आ गया 4 बट्टा 3। अब हमको c का मान निकालना है। तो c का मान तभी निकलेगा जब हम लोग a प्लस बी प्लस सी का मान दिया है 14, उसमें से अगर a प्लस बी का मान घटा देते हैं, a प्लस बी का मान अगर हम लोग घटा देते हैं, a प्लस बी का मान घटा दें तो c यहाँ पर बच जाएगा। तो c बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो हमको पहला नंबर a प्लस बी का मान ज्ञात करना है। तो a प्लस बी का मान 6x दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग x का मान कितना निकालें 4 बट्टा 3, तो यहाँ पर 6 गुने 4 बट्टा 3 पुट कर लेते हैं। तो 3 से कटाएंगे तो 2 बार में, तो 4 दूनी 8, यानी कि ये किसका मान आ गया a प्लस बी का मान आ गया 8। तो अब हम लोग a प्लस बी प्लस सी का मान दिया है 14, यहाँ पर 14 लिख लेते हैं, और a प्लस बी का मान दिया है 8, तो 8 हम लोग कर लेते हैं, तो यहाँ बचा 6, हमारा आंसर हो गया। तो साथियों आज हम लोग ने इतना सवाल देखा, फिर इसके बाद हम लोग अगले सेक्शन में कुछ अलग टॉपिक लेकर आएंगे और कुछ अलग सवाल इससे लेकर आएंगे। तो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।